जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर लेकर आए हूं, जिसका आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा। और इसमें आप लोग का इस बुक में आप लोग का टोटल जो है 33 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो आपका जो है 2010 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आप लोग को जो है पूछे गए हैं, ठीक है, ये सभी आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, इस बुक में जो है 2010 से 2024 तक जितने भी ये आपका जो है अगस्त 2024 में जो भी एग्जाम हुआ है उसका भी पेपर इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और इसमें तो खास बात ये है कि इसमें आप लोग का टोटल जो है आप लोग का 33 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जिसमें से आप लोग का हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो आप लोग के लिए 9 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। दोस्तों लोकसभा का जो है सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह कितना वर्ष का होता है, सदस्य का कार्यकाल। ठीक है, ये आपको बताना ही। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। और फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और डेली आप लोग का जो है लाइव क्लास जो चलता है बिहार पुलिस के लिए शाम 7:30 बजे चलता है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन में आप लोग को क्या पूछा गया है कि दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा साथियों। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। किसका दोस्तों, लोकसभा का। किसका, लोकसभा का कार्यकाल होता है। और यहाँ से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए जैसे कि संसद, दोस्तों संसद जो है संसद किस आर्टिकल में आता है, तो 79। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा सदन होते हैं, तो संसद का 2 सदन हो, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा जो है आपका जो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा का 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन होते हैं। कौन सा सदन, अस्थाई सदन होते हैं। और लोकसभा जो है ये अस्थाई सदन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अस्थाई सदन होती है। अगर लोकसभा का बात किया जाए तो लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो लोकसभा आपका हो जाएगा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। और राज्यसभा का बात किया जाए तो राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से जो है इतना क्वेश्चन को पूछा जाता है। और अगर आर्टिकल आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आपका ये सभी याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या पूछा गया, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो, तो दोस्तों लोकसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। अगर राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा में 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि होती है कितनी वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की जो न्यूनतम अवधि होती है कितना दिन का होता है, यानी कि कितना माह का होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2 माह के लिए, ऑप्शन बी है 4 माह के लिए, ऑप्शन सी है 6 माह के लिए, ऑप्शन डी है 1 माह के लिए। तो फटाफट से आप लोगों को जो है लाइव चैट में आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि होती है यह कितना माह के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 महीनों के लिए जो है यह राष्ट्रपति शासन जो लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है भारत में। ठीक है, कितने महीने के लिए, तो जो आपका न्यूनतम होता है 6 महीनों के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि देश में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था। दोस्तों देश में जो है यानी कि भारत देश में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो किया गया था वो कब किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन जो है 14 जून 1974, ऑप्शन बी है 25 जून 1975, ऑप्शन सी है 8 अगस्त 1975, ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1975। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन में, और इसका जो है राइट आंसर आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो साथियों देश में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था वो कब किया गया था, तो 25 यानी कि 25 जून 1975 को। दोस्तों कब, 25 जून 1975 को देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या साथियों 4 है कि वर्तमान में जो है अभी तक
कुल कितने मूल कर्तव्य है। दोस्तों अभी तक जो है वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य बताना है कि मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में कुल कितनी है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन बी है, 11 ऑप्शन सी है, 12 ऑप्शन डी है, 13। तो दोस्तों आपको जो बताना है कि मूल कर्तव्य जो है यह दोस्तों ये आपका जो है किस मूल कर्तव्य जो है या मूल कर्तव्य वर्तमान में कुल कितने हैं, आपको कुल बताना है कितने हैं। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। अगर मूल कर्तव्य की बात किया जाए तो मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 11 है। तो कितना राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, कुल। नेक्स्ट है, बताइएगा कि लोकसभा में कितने सदस्यों एंग्लो इंडियन, दोस्तों कौन एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। दोस्तों भारत के जो है लोकसभा के कितने सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन को। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर होगा साथियों। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन को जो मतलब क्या किए मनोनीत करते हैं, वो केवल आपका 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने, दोस्तों कौन सा सभा में, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति 2 को मनोनीत करते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि संसद भवन का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2024 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए साथियों संसद भवन का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा सर हर्बर्ट वेकर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एडवर्ड लुटियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से दोनों क्या हो जाएगा साथियों, इनमें से 2 सर हर्बर्ट वेकर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा एडवर्ड लुटियस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए कि मनुष्य में जो है क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, यानी कि मनुष्य में जो क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वह कुल कितनी होती है। ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या आपको बताना है कि कितनी होती है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्रोमोजोम की संख्या आपका 46 होती है। कितना होती है साथियों, 46 होती है। अगर जोड़ा में बात किया जाए तो जोड़ा में आपका हो जाएगा 23 जोड़ा हो जाएगा। कितना जोड़ा हो जाएगा, तो जोड़ा में आपका 23 जोड़ा हो जाएगा साथियों। अगर आपका जो है क्रोमोसोम टोटल पूछा जाए तो टोटल आपका 46 होता है, जो कि आपको मनुष्य में क्रोमोसोम टोटल पूछा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 46 होता है। ठीक है, और जोड़ा में आपका 23 जोड़ा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए कि काला शिक्षा कौन जो है क्या कहलाता है। दोस्तों काला शिक्षा जो क्या कहलाता है, ठीक है, कोयला कहलाते हैं, कार्बन कहलाते हैं, कोबाल्ट कहलाते हैं या ग्रेफाइट कहलाते हैं। ठीक है, फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि काला शिक्षा किसे कहा जाता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट को काला शिक्षा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बताइएगा कि जल का क्वथनांक जो अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। दोस्तों जल का क्वथनांक अधिकतर जो होता है, अधिकतम होता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल का जो घनत्व जो होता है अधिकतम वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का घनत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेल जो है तेल द्वीप की जो तेल द्वीप की बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है। जैसे कि आप लोग जो है मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, दीप देखे होंगे। ठीक है, उसमें आप लोग का एक जो है बत्ती लगाया जाता है, एक बत्ती रहता है और उसमें आपको तेल जो है रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको माचिस जला के जो आप लोग का दिया जो जलता है, वो जो दोस्तों आप लोग देखे होंगे गौर से, इसमें जो आप लोग का जो है धीरे धीरे जो आपका तेल सूखने लगता है। ठीक है, जितना जलेगा उतना तेल सूखेगा। और ये जो आपका तेल जो है यानी कि बत्ती से ऊपर जो जाता है, ठीक है, वो किसके कारण जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, केशिकत्व के कारण जाता है। किसके कारण दोस्तों, केशिकत्व के कारण जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका 2024 अगस्त में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बताइएगा कि हीटर का तापमान जो है ताप जो किसका बना होता है। दोस्तों हीटर का ताप जो है ताप यह किसका बना होता है। ठीक है, जैसे कि हीटर जो आप लोग गर्म किए होंगे तो हीटर जो है गर्म होने लगता है, यह किसके जो बना होता है। तो ये आपका हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। किसका दोस्तों, नाइक्रोम का बना होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और साथियों अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए
तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और इसका फुल PDF आंसर के साथ लेना चाहते हैं, फुल PDF आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो हमारे जो आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जो है आप लोग का प्रश्न संख्या 12 का आंसर बताना है कि परमाणु बम जो है का सिद्धांत, परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह किस पर काम करता है। दोस्तों परमाणु जो है बम का किस सिद्धांत पर जो आधारित है ये बताना है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु बम पूछा जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर परमाणु बम पूछा जाए तो परमाणु बम आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे। दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। और दोस्तों हाइड्रोजन बम पूछा जाए, हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। किस पे दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप लोग को जो है प्रश्न संख्या 23 है, जो आपको पीछे बताएं कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि आप लोग को बताएं तो हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और दोस्तों आप लोग का जो है कल जो है आपका क्लास जो क्लोज हुआ था दोस्तों, वो दोस्तों कुछ जो है आप लोग जो हम जो है थोड़ा सा क्या कहता है इसको जो है थोड़ा सा वर्क आ गया था, इसीलिए जो कल आपका क्लास बंद हो गया था, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है सॉरी मांग रहे हैं, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, बताइए खरीफ फसल की बुआई जो है वो कब की जाती है। दोस्तों खरीफ फसल की बुआई जो है कब की जाती है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी यह किसे कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, कानपुर को या कोयम्बटूर को। तो दोस्तों यह सूती वस्त्र की अगर राजधानी पूछा जाए तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मुंबई हो जाएगा सूती वस्त्र की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1973। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साथियों कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वह कब किया गया था। तो यहाँ से सही आंसर आपका हो जाएगा 1974 में। कब दोस्तों? 1974 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि लक्षद्वीपीय और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करती है। दोस्तों लक्षद्वीप, दोस्तों क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करती है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है। तो ये लक्षद्वीप और दोस्तों किसको? मिनिकॉय को अलग करती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की जो है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दोस्तों कौन सा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यह कौन सा नदी है, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। दोस्तों कौन सा नदी हो जाएगा? तो नर्मदा नदी किस ऑप्शन डी में दिया गया है। नर्मदा नदी को जो है आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है। तो नर्मदा नदी गुजरती है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई एक बांध है, वह किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ से आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर। दोस्तों किस नदी पे? तो बेतवा नदी पर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। और दोस्तों इस बुक को अभी तक जो परचेस नहीं किया था आप लोग जो है इस बुक को आप लोग खरीद लीजिए, ठीक है। ये बुक जो है बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। ये आपका जो है अगर हमारे लिंक से आप लोग डाउनलोड यानी कि हमारे लिंक से अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो बताइए साथियों कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है किस बांध पर जो है नदी स्थित है। तो यह बेतवा नदी पे। चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि अयोध्या किस नदी के
जो है तट पर है दोस्तों। अयोध्या जो है किस नदी के तट पर है, तो अयोध्या आपका हो जाएगा दोस्तों सरयू नदी के तट पर, ठीक है। किस नदी पे तट पर, तो सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या हो जाएगा। और फटाफट से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों इलाहाबाद, ये इलाहाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी की सबसे जो है लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा नदी की जो है सबसे सबसे जो है लंबी सहायक नदी आपको बताना है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी की सबसे जो है लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एक जो है आप लोगों को फिगर से याद करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन को बताएंगे जो कि आपको 5-6 जो 4-5 यानी 5-6 क्वेश्चन जो आप लोग का बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या याद रखना है, जैसे कि आप लोग को क्या पूछा, गंगा नदी, ठीक है। ये गंगा नदी बहती है जो कि अब बिहार के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और गंगा नदी टोटल आपका 7 यानी कि 7 जो आपका जो है 7 राज्य से होकर गुजरती है गंगा नदी, ठीक है। और आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। 17 जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से आपको क्या पूछा गया है कि दोस्तों गंगा नदी की सबसे सहायक नदी, ये आपका गंगा नदी है, इसका सहायक नदी जो है कौन सी हो जाएगा, तो यमुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यमुना हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? दोस्तों प्रशांत महासागर का चौराहा जो कहा जाता है वह किस द्वीप को कहा जाता है? दोस्तों द्वीप आपको बताना है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, हवाई द्वीप का। दोस्तों किसका, हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बनारस हिंदू जो है हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो आपका हो जाएगा 1916 में। दोस्तों कब, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों इसी के समय जो है 1916 में दोस्तों ये आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जो कि आपका जो है ये आपका 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन को बिहार पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ जो है कितने लोग थे? दोस्तों गांधी जी के साथ जो है दांडी मार्च में या कुल कितने लोग थे, ठीक है। यानी कि उनके साथ जो है कितने लोग थे, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों दांडी मार्च में गांधी जी के साथ जो कितने लोग थे, तो याद रखिएगा टोटल आपका तो थे कितना थे, 78 थे। यानी कि आपका 78 लोग थे गांधी जी के साथ जो कि दांडी मार्च में, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, और इसका जो आंसर आप लोग को बताइएगा, आप लोग फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए तब तक कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, ये दोस्तों लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। बिहार दरोगा में 3 से 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। और बिहार पुलिस के एग्जाम में आप लोगों को अभी तक जो है 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। और अच्छा दोस्तों बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये कब किया गया था, तो 1939 में। कब दोस्तों, 1939 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी हम लोग स्टाफ फैक्ट को बताए हैं, सभी स्टाफ फैक्ट को आप लोग याद किए होंगे। तो आप लोगों को जो है यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बिहार पुलिस में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक सेशन को साथियों लाइक नहीं किए थे, सेशन को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह जो आप लोग रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए। और इसका फुल पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इस बुक को आप लोग फटाफट से ले ही लीजिए, ठीक है। ये बुक बेहतरीन है और आप लोग को जो है टोटल 33 प्रैक्टिस सेट दिया गया, तब तक आप लोग जो है रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और आप लोगों को जो है डेली प्रैक्टिस इसी चैनल पर चलता है जीके जीएस का, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी की तरह
डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।